हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जिसने सारे ही इन्वेस्टर्स को तो छोड़ो, जिन लोगों ने कभी मार्केट में पैसा नहीं लगाया और जो मार्केट को जुआ समझते हैं और इससे दूर रहने की सलाह देते हैं, जिन लोगों से गौतम अदानी जी ने कभी 1 रुपया भी उधार नहीं लिया, वो भी अदानी जी के इस ओवर लोन की वजह से कि अदानी ग्रुप ने इतना सारा लोन लिया हुआ है, ये बर्बाद हो जाएँगे और सबको ले डूबेंगे, सारे बैंक्स इनको लेकर बर्बाद हो जाएँगे या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इनका खास ख्याल रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को लेकर जो भी परेशानी है, मैं उन सब के ऊपर एक आपको थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी लेकर आना चाहता हूँ आप सबके सामने, क्योंकि एक बात जो हमने बहुत बार सुन ली होती है, चाहे वो बात गलत हो, कहीं न कहीं हम उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, उस गलत बात में भी, उस गलत बात को भी हम सही मानने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर एक बुक भी है, द फैक्टफुलनेस, रेड कलर की बुक है। आप उसको कभी पढ़ना और जब उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और हम गहराई में नंबर्स के ऊपर जाने लगते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो बात सुनी होती है, सिर्फ उसी को सच मानने लगते हैं। तो ऐसा करने से ना तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और ना ही हम एक सही इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रख सकते हैं। तो अदानी भाई के साथ भी थोड़ा-सा यहाँ पर कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि जितना कुछ इनके डेट के बारे में बोला जा रहा है, वो कितना सच है और कितना नहीं है, इसको लेकर अभी एक कंपैरिज़न करते हैं और इस कंपैरिज़न में हम लेकर आते हैं जो इंडिया के 3 सबसे बड़े बिज़नेस ग्रुप हैं आज की डेट में। गौतम अदानी जी के जो जितनी भी कंपनीज़ हैं और टाटा ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं और जो अपने मुकेश भाई हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मालिक। तो इन तीनों ही ग्रुप में आज की डेट में जो भी बात होती है, वो यही होती है कि अदानी भाई ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोन लिया हुआ है और वो बेबुनियाद तरीके से लिया हुआ है। वो मीन्स एक गलत तरीके से फ़ेवर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, इस तरह के इल्ज़ाम्स लगते हैं, क्योंकि ये मैं अपने जो यूट्यूब कमेंट्स हैं, मैं यूट्यूब कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, जिससे मुझे ये पता चल सके कि जो अपने फॉलोअर्स हैं, वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। तो जहाँ वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे जो अपने फॉलोअर्स हैं, उनको क्लैरिटी आ सके और वो सही डायरेक्शन में अपने आप को ले जा सकें। तो जो पर्पज़ है इस वीडियो का, वो किसी बिज़नेस ग्रुप का या बिज़नेस हाउस का फ़ेवर करना नहीं है, रादर जो अपने फॉलोअर्स हैं, उनका फ़ेवर करना है कि अगर हम सही नंबर्स को देखकर खुद से एनालिसिस करेंगे तो सुनी-सुनाई बातों से शायद हमें उनके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम स्टॉक मार्केट में और लाइफ में एक सही डिसीज़न ले पाएँगे। हमें नंबर्स के ऊपर ख़्याल रखना चाहिए। तो इसको लेकर मैंने क्या किया कि एक समरी बनाई, उस समरी में जितने भी अदानी ग्रुप कंपनीज़ हैं, उन सारे कंपनीज़ के नेम्स नोट डाउन किए और उनके सामने जितना भी उन्होंने लोन लिया हुआ है, लेटेस्ट पब्लिश्ड नंबर्स के हिसाब से उन सबको नोट डाउन किया, उनका टोटल किया। फिर सेकंड, मैंने टाटा ग्रुप की जितनी कंपनीज़ हैं, उनको सबको नोट डाउन किया, उन्होंने जितना-जितना लोन लिया हुआ है, उन सबको मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद में थर्ड जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल और रिलायंस पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी बिजनेस, सारे ही बिजनेसेस आते हैं, उसका मैंने एक बार अमाउंट नोट डाउन किया। आपको आपके सामने मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में रीजन भी बताऊंगा कि क्यों अदानी भाई के खिलाफ इतना कुछ बोला जाता है और क्यों मुकेश भाई और यहाँ पर रतन टाटा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि जो हमारा माइंड है वो ऐसा क्यों काम करता है और क्यों हम में से कुछ लोग आगे पहुंच जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और क्यों लोग हम में से कुछ पिछड़े हुए रह जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। तो उस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है, जिससे हम पिछड़े हुए ना रहें और हम अपने इस सोचने समझने के तरीके को चेंज करके आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले एक बार हम नंबर्स की अगर बात करें, तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्रीनर डॉट इन से सारे नंबर्स पिक किए। फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड देखा, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में, फिर नीचे हम बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में यहां पर जो नंबर है बोरोइंग का, लेटेस्ट नंबर्स जो है बोरोइंग का, उसको मैंने नोट डाउन किया। कहां नोट डाउन किया, मैंने एक गूगल शीट बनाई और यहां पर अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मार, अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी लिमिटेड, जो रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनीज हैं, उनको भी मैंने यहां पर काउंट कर लिया। कहीं ये ना हो कि विवेक भाई आपने इसमें पक्षपात किया, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया।
और उसके बावजूद भी अगर कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिस हो जाए तो प्लीज एक बार अगर वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं कि अगर 2 रुपए का 5 रुपए का कोई लोन है या फिर 10-20 करोड़ रुपीस का किसी पर्टिकुलर दूसरी किसी कंपनी में लोन है, हम उसको भी लेकर आने लगे, दैट शुड बी सिग्निफिकेंट, जिससे हमारा जो ये होल एनालिसिस है इसको इसमें चेंज आता हो। तो एक बार जो यूट्यूब कमेंट्स है उसमें आप एक बार लिखकर बताना। और मेरे हिसाब से वैसे कुछ मैंने इंफॉर्मेशन मिस नहीं की है, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर ओवरसाइट हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा ख्याल रखा है कि यहाँ पर किसी भी इंफॉर्मेशन को छोड़ा ना जाए, क्योंकि कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। वी हैव टू टेक ऑल मीन्स ऑल मेन कंपनीज ऑफ ऑल दीज थ्री ग्रुप्स, और उनका जो लोन है उसको उठाकर पेश करना है, उसके बाद में टोटल करके देखना है। तो यहाँ पर टोटल करके देखा अदानी एंटरप्राइजेस का, जैसे मैंने यहाँ पर 191,000 करोड़ की अमाउंट यहाँ पर मेंशन की हुई है। आई हैव टेकन दिस फिगर फ्रॉम हियर। सेकंड कंपनी में एक दो आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे अदानी ग्रीन को मैंने उठाकर देखा, और अदानी ग्रीन का फिर यहाँ पर हम अमाउंट पर गए और नीचे बैलेंस शीट पर गए। बैलेंस शीट में हमने देखा 52,041, ये हमने फिगर यहां पर लिखी हुई है। इसी तरीके से अदानी ट्रांसमिशन, और ये सारा टोटल मैंने किया, द टोटल अमाउंट इज कमिंग एज 2,22,208 करोड़, यानी कि 2.2 लाख करोड़ रुपीस का इनके ऊपर लोन है। उसके बाद में मैंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का यहां पर जितनी भी कंपनीज थी, जो मेन कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो लोन है उस अमाउंट को यहां पर मेंशन किया। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टीटीएमएल, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस, टाइटन, टाटा केमिकल, ट्रेंट, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर, वोल्टास एंड टाटा एलेक्सी। तो यहां जैसे टाटा मोटर्स की हम बात करते हैं, तो एक बार टाटा मोटर्स को एक बार ओपन करके देखते हैं, हाउ मच इज द लोन देयर, और यहां पर हम बैलेंस शीट पर क्लिक करके सीधे भी पहुंच सकते हैं। सो द बोरोइंग इज 1,44,354 करोड़, और मैंने यहां पर सेम ही यहां पर मेंशन की है। जैसे टाटा स्टील की हम बात करते हैं, टाटा स्टील को एक बार सर्च करते हैं और टाटा स्टील के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहां पर हम सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं, एंड दिस बोरोइंग इज 87,516 करोड़, 87,516 करोड़। अब जैसे हम यहां पर टाटा स्टील की बात कर रहे थे, जैसे एक ही कंपनी हमारी छूट गई, हमने यहां पर टाटा स्टील लिया, और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को हम गलती से भूल गए, और बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं इसके ऊपर कितना लोन है। इसके ऊपर 14,114 करोड़ रुपीस का लोन है। तो हम इसको भी यहां पर मेंशन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जब हमारे सामने कोई फिगर आ गई है तो उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है एक दो और कंपनीज इस तरह की छूट गई हो, लेकिन हमारे इस एनालिसिस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है उस बात का। इसका टोटल करके देखते हैं, तो टोटल में जब हम इसका एक बार टोटल करते हैं तो ये फिगर हमारी चेंज हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। दिस इज 3,58,000 करोड़ रुपीस। हम यहाँ पर एक रो क्रिएट कर लेते हैं, और रो क्रिएट करके यहाँ के कलर्स को एक बार रिसेट कर देते हैं, जिससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। नाउ 3,58,000 करोड़, 2,22,000 करोड़। अब अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करने लगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर हमने सेम यहां पर फिगर निकाल कर देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज हम बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में जाकर देखा 3,16,030 करोड़ रुपीस इज द बोरोइंग एज ऑन द लेटेस्ट पब्लिश्ड रिजल्ट्स, यानी कि सितंबर 22 को जो यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे, 3,16,030 करोड़ रुपीस। आई हैव मेंशन द सेम फिगर हियर, 3,16,030 करोड़ रुपीस। अब यहां पर अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप कंपनीज के ऊपर सबसे कम लोन है, और यहां पर मुकेश भाई की कंपनी के ऊपर सेकंड लार्जेस्ट है, और सबसे ज्यादा यहां पर टाटा ग्रुप कंपनीज के ऊपर लोन है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ यहां पर इन दो कंपनीज की बात कर रहा हूं, टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील लिमिटेड। अगर यहां पर एक बार इसके नंबर्स को अगर हम येलो कर लें तो थोड़ा साफ साफ नजर आएगा, और इन दोनों को अगर हम टोटल कर लें, जो सिर्फ दो कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील लिमिटेड, सिर्फ इन दो कंपनीज के टोटल की बात कर रहा हूं, तो आपको नजर आएगा दैट दिस अमाउंट इज 2,31,870 करोड़, विच इज मोर देन द ऑल कंपनीज ऑफ अदानी ग्रुप। यानी कि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, सिर्फ और सिर्फ इन दो कंपनीज के ऊपर अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है ना, उन सबसे ज्यादा लोन है। एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर्स। व्हाई? क्योंकि शायद जब पॉलिटिकल स्टंट को लेकर जनसभा में कोई बात की जाती है, या फिर उन्हीं बात को उठाकर जब न्यूज़पेपर में बोला जाता है, या मीडिया हाउस में बोला जाता है, या इंटरनेशनल टेलीविजन पर या नेशनल टेलीविजन पर जब बोला जाता है, तो इन दोनों कंपनीज की बात नहीं की जाती। यहां पर रतन टाटा जी की कंपनीज के ऊपर इतना भारी भरकम लोन है, उसकी बात नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ अदानी जी की बात की जाती है। और यहां पर अकेले मुकेश अंबानी जी की कंपनी के ऊपर 3,16,000 करोड़ रुपीस का लोन है,
जो अदानी ग्रुप की सारी कंपनी से 50% ज्यादा है। अगर यहां पर परसेंटेज की आप बात करने लगो तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप कंपनीज के ऊपर 61% लोन ज्यादा है, और यहां पर अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करने लगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर 42% लोन ज्यादा है अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों भाई, ये पक्षपात क्यों? मींस अदानी जी को यहाँ पर इतना बेकार क्यों समझा जाता है, और बैंकों को उन्हीं से यहाँ पर लॉस है या उन्हीं से रिस्क है, ऐसा क्यों समझा जाता है? अब मैं आपको एक और चौंका देने वाला ऐसा ही हिडन सत्य, ये हिडन क्यों है? क्योंकि हम आंखें खोलकर देखने के बदले समटाइम्स कानों को खोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, और कानों में सुनी सुनाई बातों को सच मानने लगते हैं। ये मिस्टेक जब तक हम करते रहेंगे तब तक स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे कमा पाना हमसे बहुत दूर रहेगा। तो मैं आपके फेवर में हूं, एज ए टीचर आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर हमें कानों को तो खुला रखना ही है, लेकिन आंखों को भी खुला रखना है, और माइंड को यहां पर यूज करके, आंख और कान को यूज करके अपनी एनालिसिस करनी है। सुनी सुनाई बातों पर अगर जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, और हम जहां पर अपॉर्चुनिटी आएगी वहां से मिस कर जाएंगे, और उल्टी सीधी बातों पर हम विश्वास करने लगे। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यहां पर कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या कौन सी में नहीं लगाना चाहिए। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ स्टॉक एनालिसिस टुडे, या स्टॉक से रिलेटेड लर्निंग नहीं है। यहां पर जो लर्निंग है वो सुनी सुनाई बात, और जो ग्रुप है उनके ऊपर जो लोन की अमाउंट है उसको लेकर जो हमारे सबके माइंड में भ्रम है, मैं वो आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूं। अगेन आई हैव नो रिलेशन विद अदानी भाई, आई हैव नो रिलेशन विद टाटा जी, आई हैव नो रिलेशन विद मुकेश अंबानी भाई, क्योंकि मैं उतना बड़ा भी हूं ही नहीं। काश मैं उतना बड़ा होता कि उनके साथ रिलेशन हो जाते, और शायद आने वाले टाइम में ये बात सच भी हो जाए, और शायद हम एक साथ बैठ के खाना खाएं या कॉफी पिए, वो फ्यूचर की बात है, आई विश फॉर दैट। लेकिन आज की डेट में आई डोंट हैव एनी लिंक। तो ये जो जितनी भी एनालिसिस है ये किसी के कहने से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने फॉलोअर्स जो अपनी वर्चुअल सोशल फैमिली है उनको क्लैरिटी देने के लिए है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बदले हमें नंबर्स एनालाइज करने चाहिए। और उसका तरीका क्या है? सिंपल। मुझे इस वर्किंग को करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 15 मिनट्स में सारे नंबर्स यहां पर ऐड होकर आ गए। अब जो यहां बात आती है टाटा मोटर्स की, एक बार टाटा मोटर्स के हम रिजल्ट्स पर बात करते हैं कि टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, और यहां पर P&L स्टेटमेंट पर जाते हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर, अकेली कंपनी के ऊपर कितना लोन है? 1,44,000 crore rupees, 1,44,000 crore rupees, and this Tata Motors is a consistently loss making company for last 4 years। कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी है लास्ट 4 ईयर्स से, और यहां उसके ऊपर 1,44,000 करोड़ रुपीस का लोन है। एंड कभी भी आज तक भी मीडिया हाउस में कहीं भी जहां भी आप देखते हो, जहां भी आप सुनते हो, नो वेयर इस लॉस के बारे में, और यहां जो रिस्क है इस कंपनी के ऊपर, इसके बारे में कभी बात नहीं की गई। ऐसा क्यों? क्या ये यहां पर पक्षपात नहीं है? मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं साथ में। अब हम टाटा स्टील की बात करते हैं। टाटा स्टील के केस में टाटा स्टील लिमिटेड पर गए, और टाटा स्टील लिमिटेड पर जाकर हम इसके एक बार रिजल्ट्स पर देखते हैं। तो टाटा स्टील क्या करती है? कभी प्रॉफिट में होती है, कभी लॉस में आ जाती है, फिर एक साल प्रॉफिट में होती है, और फिर अगले साल फिर लॉस में आ जाती है, फिर 2 साल लगातार लॉस में रहती है, फिर 17,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है, फिर वो 9,000 का रह जाता है, फिर वो 1,000 का रह जाता है, और फिर से ऊपर चलना शुरू हो जाता है। यहां पर क्या ये प्लस माइनस है? मींस कैन वी टेक ए गारंटी कि आने वाले टाइम में क्या होगा? गारंटी की बात है। कैन वी हैव एन आइडिया अबाउट इट कि यहां पर टाटा स्टील प्रॉफिट देगी या लॉस देगी? तो जहां टाटा स्टील और टाटा मोटर्स लिमिटेड, इन दो कंपनीज का टोटल लोन जो अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं सबके लोन से ज्यादा है, और इन दोनों कंपनीज का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा नहीं है। और जहां तक टाटा मोटर्स के बिजनेस की बात है, ऑटोमोबाइल कंपनीज वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा इमीडिएट चेंजेस में लगी हुई है, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फ्यूल। यहां पर पेट्रोल से डीजल, डीजल से पेट्रोल, पेट्रोल से फिर सीएनजी, देन एलएनजी, देन यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन यहां पर हाइब्रिड, देन हाइड्रोजन, देन BS4, BS5, BS6, एंड पता नहीं क्या क्या अभी यहां पर। और इसी के चलते नई टेक्नोलॉजी आती है और वापस से सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। सो आपको यहाँ थोड़ी सी मेरे ख्याल से क्लैरिटी आई होगी। अब यहाँ पर थर्ड कंपनी की बात करते हैं, और थर्ड कंपनी क्या है? यहाँ हमने देख ही लिया मुकेश भाई की कंपनी। अब मुकेश भाई का यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिचुएशन क्या है?
दिस इज द सेकंड मींस अकेली कंपनी के ऊपर इतना लोन है जितना अदानी जी की सारी कंपनीज के ऊपर नहीं है। अब यहाँ ऐसा है क्यों? अब इस बात को भी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं, ऐसा हम करते क्यों हैं? यहाँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो अदानी जी हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर हैं। और जब कभी किसी इंसान को जमीन से उठकर मींस जब खाने के लिए पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं होती और वो अपनी लाइवलीहुड के लिए जिद्दोजहद में लगा होता है, उस इंसान को जब आसमान पर टॉप पर चलते हुए देखते हैं ना, तो जो ऑलरेडी रिच लोग होते हैं उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये तो भूखा नंगा था, ये राजा कैसे बन गया और इसको खींचकर वापस उतारो। उनके अंदर से मींस रोष आता है, निकलकर आक्रोश आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम रिच से और रिच नहीं बने, लेकिन ये तो आगे ही बढ़ते चले गए, ऐसा कैसे यार? तो इसीलिए उन इंसान के, उन लोगों के पीछे यहाँ पर पूरी दुनिया हाथ धोकर पड़ी होती है और पॉलिटिकल स्टंट भी यहाँ पर होते हैं और बाकी सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे में इंसान सहनशीलता के साथ, जैसे यहाँ पर अदानी भाई सहनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस को आगे, यहाँ मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। वैल्यूएशन को लेकर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और आगे भी वीडियो बन जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्लैरिटी को लेकर, क्योंकि मैं आपके फेवर में हूँ, इसीलिए क्लैरिटी दे रहा हूं। तो यहाँ जो हमारा माइंड काम करता है ना, हमारा माइंड जमीन से उठकर आसमान पर चढ़ते हुए किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही रीजन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जो नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट जो रिटेलर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल पब्लिक है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो बड़े लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और जब वो बड़े लोग आकर उनके खिलाफ बोलते हैं तो जनरल पब्लिक, क्योंकि वो अपनी वर्किंग नहीं करती, वो अपनी एनालिसिस नहीं करती, अपने माइंड से चीजों को तर्क वितर्क में नहीं जाती, अपने आप से बात नहीं करती, इसलिए वो उन दूसरे रिच बड़े लोगों की बातों को सच मानने लगते हैं। इसीलिए योगी जी को भी लेकर ऐसी बात की जाती है। तो ये ऐसा होता रहेगा। तो अब बात ये आती है कि मुकेश भाई को लेकर ऐसी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि मुकेश भाई सेकंड जनरेशन बिलियनियर हैं। उनके फादर साहब अपने आप से जीरो से टॉप तक पहुंचे हुए थे और जब वो जीरो से टॉप तक पहुंचे थे, उनके अगेंस्ट भी जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे ना, उस टाइम के रिच लोगों ने वो सारे हथकंडे अपनाए हैं। आप पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखना। अब यहां पर रतन टाटा जी की भी बात आती है। रतन टाटा जी के खिलाफ भी लोग इसीलिए नहीं बोलते बोलते क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन वाले यहाँ पर बिलियनियर नहीं है, ये मल्टी जनरेशन से हैं। क्योंकि रिच हुए और रिचनेस को आगे बढ़ाया, रिच हुए रिचनेस को आगे बढ़ाया, तो लोगों के माइंड में जो बाकी रिच लोग हैं उनके माइंड में वहां पर ये एक्सेप्टेंस पहले से ही है कि ये रिच हैं और ये हमारे जैसे ही हैं, ये जीरो से ऊपर नहीं बढ़े, तो उनके मन में आक्रोश नहीं आता। उनके मन में इन लोगों के जो पहले से रिच हैं उनके खिलाफ कुछ करने का मन नहीं होता, क्योंकि ये ग्रुप में एक जगह मिल चुके होते हैं। लेकिन जो जमीन से पहली बार उठ रहा होता है उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहां ये क्लैरिटी लेने की जरूरत है। यहां पर जब तक हम अपने आप से डिस्कस नहीं करेंगे बातों को, जब तक अपने आप से सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी और हम मार्केट में गलती कर बैठेंगे। यहां पर अपना माइंड यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनी सुनाई बातों को नहीं यूज करना है। सुनकर सिर्फ और सिर्फ ये एक सोचने के लिए विषय होना चाहिए, सोचने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद अपनी एनालिसिस हमारी खुद से होनी चाहिए। जैसे हमने ये एनालिसिस की है, अब आप इसके ऊपर खुद से इस पूरे डेटा को जो इस वीडियो में हमने दिखाया है, इसको आप खुद से एनालाइज करो और खुद से एक बार फिगर्स को चेक करो। कुछ मिस होता है तो फिर एक बार जो यूट्यूब में कमेंट्स में आप लिखकर भेजो या फिर ट्विटर पे मुझे बताओ। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल है द विवेक सिंघल। तो आप वहां पर फॉलो कर सकते हो मुझे, क्योंकि मैं वहां पर कुछ भी ट्वीट करना बड़ा आसान होता है। यहाँ एक पूरी पूरी वीडियो बनानी होती है, वहां पर सिंपली 4 टेक्स्ट में लिखकर हम एक दूसरे के साथ, सबके साथ आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। तो यहाँ पर सीखते रहिए, सीखे बिना कुछ नहीं होगा। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो नोट्स बनाते रहिए और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अगर यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।